हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब एक ही बुक के अलग अलग नेम है। आपके पास हो सकता है अकाउंटिंग और मैनेजर्स हो, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सब लोग सभी बुक्स के अंदर सेम कंटेंट है, सेम सिलेबस है, बस बुक के नेम अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब एक ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, हम लोग बिल्कुल जो पढ़ेंगे, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो मेथड ये होगा कि हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जो भी हमारे एग्ज़ाम लेवल की या फिर एमसीक्यू लेवल की जो पॉइंट होंगे वही पॉइंट हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की। जो हमारी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग, तो एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए कि अकाउंटिंग क्या है, तो ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर अक्सर आ जाता है कि अकाउंटिंग इज ए, तो आपको अगर आपका सामने ये वाला ऑप्शन हो कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा क्या है कि जो अपनी अकाउंटिंग है रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन ओनली हिस्टोरिकल बेसिस। देखिए, अकाउंटिंग की ये हमारी कमी भी है कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से वाला करते हैं, हिस्टोरिकल, यानी कि जो पास्ट में हो चुका उसी के बेस पर हम लोग अपनी एंट्री पास करते हैं। तो आई होप कि 2 पॉइंट थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और देखिए, यहाँ से काफ़ी आप लोगों को एग्जाम के अंदर एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि ओरिजिन, कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो उसका यूज किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का, उनका नेम क्या था, जेम्स एच ब्लिस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, यूएसए में, दूसरा पॉइंट। उसके बाद आप फर्स्ट कोइन एंड यूज बाई, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कमेटी है या फिर आपको जो ऊपर दिया हुआ था वो नाम ना मिले और आपके सामने अदर ऑप्शन हो, तो आप लोगों को ये वाले ऑप्शन दे के रखता है कि जो फर्स्ट कोइन और यूज बाई, तो उसका नाम था ब्रिटिश टीम ऑफ अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट की टीम थी जो कि यूनाइटेड स्टेट घूमने गई थी, कुछ टूर पे गई थी। तो 1950 की बात है ये, एंग्लो अमेरिकन प्रोडक्टिविटी काउंसिलिंग थी जिसने सबसे पहले, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया था, इसका यूज किया था। तो आप लोग बता देना टीम कौन सी थी, ब्रिटिश टीम और एंग्लो अमेरिकन प्रोडक्टिविटी काउंसिलिंग की टीम थी। और ये 1950 में कहाँ पे गई थी, यूनाइटेड स्टेट। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ये सारे जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और हमने जो नोट्स बनाए हैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं, ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका नेचर क्या है। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, इसका अकाउंटिंग क्या है, ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें, वो भी कौन से वाली, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, काज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि किस कारण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में। उसके बाद ये जो सिस्टम है, ठीक है, अकाउंटिंग का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम इसलिए कहा गया ऐसे क्योंकि यहाँ पे अकेला कोई काम नहीं करेगा, मेरे पास एक सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, बल्कि हमें बहुत सी सिस्टम को मिला के देखना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग। तो ये क्या है, कुछ कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। अगर मैं जब सभी मेथड्स को कंबाइन करके हम लोग यूज करेंगे तभी हमारे सामने इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखिएगा और यही एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए सेलेक्टिव नेचर, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें, करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये सेलेक्टिव नेचर का है। सेलेक्टिव नेचर इसलिए कहा गया क्योंकि ये वही इंफॉर्मेशन लेगा जो उसके लिए रिलेवेंट एंड यूजफुल होंगी, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन
यूजफुल होगी और रिलेवेंट होगी। सिर्फ उन्हीं सेलेक्टिव नेचर की आइटमों का यूज किया जाएगा। वैसे तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट है बहुत आइटम है, बट हम उतनी आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी एनालिसिस के अंदर। सिर्फ कौन सी करेंगे? तो आप लोग अगर पूछा जाए नेचर की कैसा है तो आप बता देना रिलेटिव एंड यूजफुल। एम्फेसिस ऑन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा जोड़ जाता है किस पर? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, उसे कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि क्लासिफिकेशन, हमारी जो कॉस्ट है उसके जो एलिमेंट है हम लोग उसे क्लासिफाइड करते हैं वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल के अंदर, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कौन से वाली कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सेमी वेरिएबल, फिक्स या फिर फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद कंसर्न विद फ्यूचर। देखिए ये पॉइंट, जी हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि जो अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कंसर्न है, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? फ्यूचर के साथ में। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है वो तो है फ्यूचर से रिलेटेड, और जो अकाउंटिंग है ओनली अकाउंटिंग वो रिलेटेड है किससे? पास्ट से, जो समय चला गया। अकाउंटिंग किससे कंसर्न है? पास्ट से। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स वो किसके लिए किससे कंसर्न है? फ्यूचर से। यानी कि हम लोग पहले ही अपना प्लान बनाते हैं फ्यूचर का कि फ्यूचर में हम लोग किस तरह से काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं नो फिक्स नॉर्म्स फॉलो। देखिए जो अपना अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी नॉर्म्स वगैरह फॉलो नहीं होंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे या कोई रूल लगेगा उसके बेस पर ही हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड डाटा नोट द डिसीजन। देखिए जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये हमें डाटा प्रोवाइड कराती है, नोट द डिसीजन। डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि जो अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके कौन कौन से फंक्शन है या फिर इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है ऑपरेशन और सेकंड क्या है? थियोरेटिकल फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि जो अपना ऑपरेटिंग फंक्शन है वो क्या है? विच प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। ऐसा तरीका जिसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड किए जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग फंक्शन। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग फंक्शन। और सेकंड थियोरेटिकल फंक्शन क्या होता है? विच आर हेल्पफुल, जो हेल्पफुल है इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव हो, सही हो, तो उसके लिए जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कैसी कैसी है? थियोरेटिकल। तो मैनेजमेंट के 2 फंक्शन बताए हैं, कौन कौन से? ऑपरेटिंग एंड थियोरेटिकल। थियोरेटिकल में हेल्पफुल इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस, और यहाँ पे किस लिए था? इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है मैनेजमेंट को ताकि जो भी वर्क है, जो भी डिसीजन है वो इफेक्टिव लिए जा सके। आई होप कि ये जो दोनों कंसेप्ट हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखिए हम लोग करते हैं अब ये पॉइंट कि जो ऑपरेटिंग और हमारा ऑपरेटिंग और थियोरेटिकल जो फंक्शन है उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से काम है जो हमें करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन में जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, डाटा को रिकॉर्ड करना, और जो हमारे पास डाटा है कि वो वैलिड है या नहीं, तो ये भी किसका फंक्शन है? ये ऑपरेटिंग फंक्शन है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशंस करना है। कम्युनिकेटिंग द डाटा, तो जो कम्युनिकेटिंग द डाटा, ये जो हमारे इतने पॉइंट आप लोगों ने देखे हैं ये सब क्या है? ऑपरेटिंग फंक्शन है जो मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। आई होप कि जो ऑपरेटिंग फंक्शन है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट का। उसके बाद देखते हैं हम लोग थियोरेटिकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल फंक्शन में क्या बताया गया कि एक ऐसा फंक्शन जो मैनेजमेंट की हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? कि वो किस तरह से अपनी प्लानिंग बनाए, किस तरह से, किस तरह का या किस टाइप का अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करेगा, वो कैसे फैसिलिटी दे सकता है मैनेजरल कंट्रोल के या मैनेजरल कंट्रोल में। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन।
देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने थ्योरेटिकल फंक्शन के द्वारा हेल्पफुल एक अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी थ्योरी, कौन सी थ्योरी? थ्योरेटिकल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो भी थ्योरी बची हुई है इस चैप्टर की हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो अपना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को वीडियो इफेक्टिव लगी या यूजफुल लगी। अगर हाँ लगी तो बिल्कुल रिप्लाई जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगी तब भी आप मुझे कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।